वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सोल्यूशन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ आपको ट्रांजैक्शन गिवन है जिसमें क्या है, कुछ मिस्टेक हुई है। अब आपको उसको रेक्टिफाई करना है, तो साथ में साथ आपको रेक्टिफाई तो करना ही है और साथ में आपको प्रिपेयर करना है सस्पेंस अकाउंट। तो किस तरीके से बच्चों करेंगे, किस तरीके से सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वन बाय वन ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे, उसको समझेंगे किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी और किस तरीके से सस्पेंस अकाउंट होगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है, हमें पहले ट्रांजैक्शन जो है वो रिटर्न आउटवर्ड्स की ट्रांजैक्शन है। रिटर्न आउटवर्ड्स नॉट पोस्टेड कहने का मतलब क्या है, एरर क्या हुआ है, द टोटल ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड्स बुक परचेज रिटर्न ऑफ ₹420 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि जो रिटर्न आउटवर्ड्स बुक है ना, मतलब कि जिसका परचेज रिटर्न बोलेंगे, ₹420, इसको हमने लेजर अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा। तो क्या हुआ कि रिटर्न आउटवर्ड इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। जो परचेज रिटर्न होता है उसका क्रेडिट बैलेंस अकाउंट होता है। दिस मीन्स द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज अंडरस्टेटेड बाय 420। जब हमने उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा, रिटर्न आउटवर्ड्स बुक का हमने लेजर अकाउंट ही नहीं बनाया, तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि बच्चों ट्रायल बैलेंस में हमने ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे 420 से कम शो करेगी। और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट साइड आता है, तो रिटर्न आउटसाइड क्रेडिट साइड आता है, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होगा 420 रुपीज से, क्योंकि इसका लेजर अकाउंट ही नहीं बना। अब हमें इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी बच्चों, हमें क्या करना होगा, वी नीड टू क्रेडिट द रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट टू करेक्ट द अंडर पोस्टिंग टू बैलेंस द एंट्री वी विल डेबिट द सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि इस केस में रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट ही नहीं बना था, लेजर अकाउंट ही नहीं बना था, तो अब क्या होगा कि मैंने बताया रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा क्योंकि अकाउंट बना ही नहीं था, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो एंट्री होगी इसकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। 420 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 420 रुपीज का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बच्चों, बीइंग रिटर्न आउटवर्ड्स टोटल नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाई। यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी नरेशन लिखेंगे। तो इस तरीके से पहली हमारी ट्रांजेक्शन हमने रेक्टिफाई कर दी है। अब करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज एंटर इन दी सेल्स बुक। अब देखिए, परचेज थी जिससे हमने सेल्स बुक में शो कर दिया, हुई परचेज है बिजनेस में, बट उसको हमने सेल्स बुक में शो कर दिया। एरर को समझते हैं, जो गलती हुई है वो क्या हुआ है, अब परचेज ऑफ 350 रुपीज फ्रॉम वाई वॉज इनकरेक्टली एंटर इन दी सेल्स बुक। परचेज करी थी हमने 350 रुपीज की वाई से, जिसको हमने एंटर कर दिया सेल्स बुक में। वाइल वाई अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट, बट जो वाई का अकाउंट है वो करेक्टली क्रेडिट हुआ है। द परचेज अकाउंट वाज नॉट डेबिटेड, पर जो परचेज अकाउंट था ना, जिसको डेबिट करना चाहिए था, वो हमने डेबिट नहीं किया। इसके जगह हमने क्या कर दिया, हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसकी हमने रेक्टिफाई एंट्री करनी है। कैसे सही होगी एंट्री समझिएगा। वी नीड टू डेबिट द परचेज अकाउंट टू रिकॉर्ड द परचेज करेक्टली, क्योंकि परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था, कर दिया सेल्स अकाउंट को। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इसी अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था। अब हमने क्या करा कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, तो अब इसकी रिवर्स एंट्री होगी। वी ऑल्सो नीड टू डेबिट द सेल्स अकाउंट टू रिवर्स द इनकरेक्ट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट में हमने इनकरेक्टली क्रेडिट कर दिया था। अब इसको हमने सही करना है, सेल्स अकाउंट का कोई काम ही नहीं है, तो जो हमने इनकरेक्टली क्रेडिट कर दिया था, तो इसकी रिवर्सल के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। द सम ऑफ दिस डेबिट इज 700, जो सम होगा इनका वो 700 रुपीज होगा, तो हमें सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 700 रुपीज से। एंट्री होगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से आप इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। नरेशन बच्चों आप लिखेंगे, बीइंग परचेज एंटर इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन की भी रेक्टिफाई एंट्री हमने कर दी है। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन जो बच्चों में गिवन है, सेल्स क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट इनकरेक्टली। सेल्स हुई है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया हमने कस्टमर के अकाउंट में। अब कस्टमर है तो अब कस्टमर तो हमसे क्या करेगा, उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए सेल करी हमने कस्टमर को और उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। गलती है ना, तो देखिए पहले गलती समझते हैं कि एक्चुअल में गलती है क्या। A sales of 390 to Z was incorrectly credited to his account as 290। हमने सेल करी जेड को 390 रुपीज की और हमने उसके अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया 290 रुपीज से, जबकि उसके अकाउंट को तो हमने 390 से डेबिट करना चाहिए था, बट यहाँ पे तो हमने उसके अकाउंट को 290 से क्रेडिट कर दिया। ले भाई तू सेल सामान भी ले जा और 290 रुपए भी हमसे ले जा। इसके बाद है कस्टमर अकाउंट इज डेटर अकाउंट विच हैज द डेबिट बैलेंस। अब कस्टमर अकाउंट जो था उसको वो हमारा डेटर, कस्टमर हमारा डेटर होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे तो क्रेडिट बैलेंस हो गया 290 रुपीज का। इसके बाद है अ सेल इंक्रीज द डेबिट बैलेंस। अब सेल हुई है तो इसने क्या करा, सेल से इंक्रीज हो गया क्या, डेबिट बैलेंस।
जेड अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय 390। तो जेड का अकाउंट 390 से डेबिट होना चाहिए था, बट हमने उसको क्रेडिट कर दिया 290 रुपीज से, विच इज अंडर स्टेटमेंट ऑफ 680 रुपीज का अमाउंट हो जाएगा, जो कि 680 रुपीज का अमाउंट अब हमें क्या करना होगा, उसके अकाउंट से डेबिट करना होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे 390 रुपए उसके अकाउंट से डिडक्ट करने थे हमें, हमने 290 क्रेडिट कर दिए। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो टोटल सम कितना हो गया, 680 रुपीज हो गया, जो इसके अकाउंट से हमें निकालना होगा, डेबिट करना होगा। तो इसकी जो बच्चों रेक्टिफाई एंट्री होगी, टू करेक्ट दिस एरर वी नीड टू डेबिट जेड अकाउंट बाय 680। तो हमें जेड के अकाउंट को 680 से क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और सस्पेंस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री होगी बच्चों जेड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 680 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा बच्चों, 680 रुपीज का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बीइंग जेड अकाउंट इनकरेक्टली क्रेडिट नाउ रेक्टिफाई। आई होप कि ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर सेल पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर की सेल हुई है, एक एसेट सेल हुआ है, उसे हमने सेल्स अकाउंट में दिखा दिया। अब जब एसेट की सेल हुई है तो हमें उसे एसेट अकाउंट में दिखाना चाहिए, हमने उसको सेल्स अकाउंट में दिखा दिया। अब गलती समझते हैं कि गलती क्या हुई। द सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 5400 वाज इनकरेक्टली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो पहली गलती तो ये हुई है कि जो सेल थी ना ओल्ड फर्नीचर की, जो कि 5400 रुपीज की थी, उसे हमने इनकरेक्टली शो कर दिया सेल्स अकाउंट में, वो भी 4500 रुपीज में। तो एक तो अकाउंट भी गलत हो गया, दूसरा सा अमाउंट भी गलत हो गया। अमाउंट था 5400 का, जिसको हमने 4500 में दिखा दिया, दिखाना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में, दिखा दिया सेल्स अकाउंट में। दिस एरर अफेक्ट टू अकाउंट। तो इससे क्या हुआ, दो अकाउंट इफेक्ट हुए। द फर्नीचर अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिट फॉर 5400 रुपीज। तो फर्नीचर अकाउंट था, इसको हमें क्रेडिट करना चाहिए था 5400 रुपीज, हमने क्या कर दिया, एंड द सेल्स अकाउंट वाज करेक्ट इनकरेक्टली क्रेडिट फॉर 4500 रुपीज। हमने कर दिया सेल्स अकाउंट को इनकरेक्टली क्रेडिट करना था, कर दिया 4500 रुपीज, जो कि मतलब ही नहीं था इस चीज का। हमें तो सिर्फ फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था 5400 रुपीज से, हमने क्या करा, हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी 4500 रुपीज से। दिस क्रिएटेड अ सस्पेंस अकाउंट। तो इसलिए क्या हुआ, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। लेट एज्यूम द कैश वाज इनकरेक्टली डेबिट। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कैश भी आप ऐसे एज्यूम कर दिए कि कैश ना इनकरेक्टली डेबिट हुआ है। द डिफरेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड। द सेल्स अकाउंट वाज इनकरेक्टली क्रेडिट बाय 4500। अब क्या हुआ कि सेल्स अकाउंट इनकरेक्टली क्रेडिट हो गया 4500 रुपीज से, एंड फर्नीचर अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिट बाय 5400। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था 5400 रुपीज से। हाँ जी, तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए था कि सेल्स अकाउंट वाज इनकरेक्टली क्रेडिट बाय 4500। तो सेल्स अकाउंट तो हमारा इनकरेक्टली क्रेडिट हो गया 4500 रुपीज से, जबकि होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 5400 रुपीज से। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा, जो हमें क्रेडिट करना है, वो 900 रुपीज का होगा। 900 कैसे, 5400 और 4500 में कितने का डिफरेंस है, 900 रुपीज का। तो सस्पेंस अकाउंट का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है 900 रुपीज से। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई कैसे होगा बच्चों, वी मस्ट डेबिट द सेल्स अकाउंट टू रिमूव द इनकरेक्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट द फर्नीचर अकाउंट। द डिफरेंस ऑफ 900 इज डेबिट टू द सस्पेंस अकाउंट। तो हमें क्या करना होगा, हमें सेल्स अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया था उसे हमें डेबिट करना होगा, और फर्नीचर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करना होगा आपको टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 4500 रुपीज आएंगे, सस्पेंस अकाउंट में 900 रुपीज आएंगे, और टू फर्नीचर अकाउंट में 5400 रुपीज आएंगे। नरेशन जो होगी उसकी बच्चों वो होगी बीइंग फर्नीचर सेल्स इनकरेक्टली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन नंबर 4 को भी हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। अब करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर नॉट एंटर। अब देखिए यहाँ पे गुड्स लिए गए हैं प्रोप्राइटर द्वारा, बट उसको एंटर ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखिएगा एरर क्या है, एरर है गुड्स वर्थ ₹500 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वर नॉट रिकॉर्डेड। तो क्या हुआ कि गुड्स निकाले गए 500 रुपीज के प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज के लिए, पर हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। दिस इज द कंप्लीट ओमिशन एरर। तो एक तरीके से ओमिशन एरर माना जाएगा। द प्रोप्राइटर अकाउंट, जो को हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, द ड्राइंग अकाउंट शुड हैव बीन डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, एंड द परचेज अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग उसने गुड्स ही विड्रॉ करे ना, तो परचेज कम हो गई, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिकॉज द एंटायर ट्रांजेक्शन वाज ओमिटेड इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रेल बैलेंस इक्वलिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पूरी ट्रांजैक्शन ही हम भूल गए करना, तो इससे ट्रायल बैलेंस जो है ना वो इक्वल, ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड की ट्रांजैक्शन को हम मिस कर चुके हैं। तो इसमें सीधा एक रेक्टिफाई एंट्री हम पास करेंगे। देयरफॉर दिस एरर डज नॉट अफेक्ट दिस सस्पेंस अकाउंट। तो क्या होगा कि ये एरर जो है सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट ही नहीं करेगा, इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रेल बैलेंस इक्वालिटी। तो यहाँ पे ट्रेल बैलेंस को तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अकाउंट को ही हम भूल गए हैं शो करना। तो इसकी सिंपल रेक्टिफाई एंट्री जो होगी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 500 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने सारी ट्रांजेक्शन की रेक्टिफाई एंट्री कर दी है। अब जब सब ट्रांजेक्शन की हमने रेक्टिफाई एंट्री कर दी है, तो हमें क्या करना होगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देखना होगा कि हमारा सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। मतलब कि टू डिफरेंस एज पर ट्रेल बैलेंस हमें बैलेंसिंग फिगर पता करनी है। हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए यहाँ पे जो सी भी आपकी ट्रांजेक्शन थी जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, वो डेबिट साइड आपको मेंशन करना है अमाउंट। जैसे रिटर्न आउटवर्ड नॉट पोस्टेड 400 रुपीज, हमारा 420 रुपीज डेबिट किया था हमने सस्पेंस अकाउंट में। जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी परचेज एंट्री इन सेल, 700 रुपीज हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। इसके बाद है सेल्स टू जेड क्रेडिट, इसमें हमने 600 रुपीज सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट किए थे। फर्नीचर सेल्स अंडर पोस्टेड जो चौथी ट्रांजैक्शन थी, इसमें 900 रुपीज हमने डेबिट किए थे सस्पेंस अकाउंट के। ये आप ट्रांजैक्शन को देखेंगे दोबारा जाके तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें सस्पेंस अकाउंट में हमने क्या चीज डेबिट करी है और सस्पेंस अकाउंट को कब डेबिट किया, कब हमने क्रेडिट किया। तो वहीं से देख के मैंने नोट किया है। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 1320 रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1380 रुपीज। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है हमारी डेबिट साइड से, तो यहाँ पे बैलेंसिंग जो होगी डेबिट साइड होगी, बैलेंस कितनी होगी, 60 रुपीज से हम बैलेंसिंग करेंगे। अब जो 60 रुपीज से बच्चों हमने बैलेंसिंग की है, इसको हम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड ही शो करेंगे। टू डिफरेंस एज पर ट्रेल बैलेंस, टू डिफरेंस एज पर ट्रेल बैलेंस लिख के बैलेंसिंग फिगर 60 रुपीज को हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं बच्चों, तो जिस जर्नल एंट्री में जो हमने रेक्टिफाई एंट्री करी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है। तो यहाँ पे पहले जो थी 420 रुपीज जो हमारा था, वो हमने डेबिट किया था सस्पेंस अकाउंट में, तो इसको हमने डेबिट साइड ही शो करना है, पर अपोजिट अकाउंट लिख के शो करना है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट लिख के 420 रुपीज को आपको अमाउंट के कॉलम में शो करना है। फिर एक ट्रांजैक्शन थी हमारी टू फर्नीचर अकाउंट लिख के 900 रुपीज की, जिसमें 900 रुपीज के अकाउंट को हमने डेबिट किया था, सस्पेंस अकाउंट को बच्चों हमने डेबिट किया था। तो अपोजिट ट्रांजैक्शन आपको लिखनी है, तो टू फर्नीचर अकाउंट होगी। ये आप कैसे बना पाएंगे, आपको जर्नल एंट्री देखनी पड़ेगी। आप जर्नल एंट्री देखेंगे, वहां पे सस्पेंस अकाउंट जिसमें डेबिट हुआ है, अपोजिट ट्रांजैक्शन आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है। सेम इसी तरीके से जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो अपोजिट ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। तो बाय परचेज अकाउंट लिख के पहला आएगा 350, बाय सेल्स अकाउंट लिख के फिर 350 आएगा, क्योंकि हमारी कंबाइन एंट्री थी, दो अकाउंट इफेक्ट हुए थे इसमें। और फिर टू जेड अकाउंट लिख के 680 रुपीज आएगा, जो कि 680 रुपीज में क्या हुआ था कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था। यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड बच्चों इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।